पुत्रदा एकादशी का त्यौहार हर साल बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह खास दिन हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की एकादशी तिथि को आता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनसे संतान सुख का आशीर्वाद मांगा जाता है। पूजा विधि में भगवान विष्णु को जल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन उपवास रखने वाले लोग रात्रि में भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतानहीन दंपतियों को संतान सुख का प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से माता पिता अपने संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपवास रखते हैं। इसे संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और भक्तजन व्रत का पालन करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पर की जाने वाली पूजा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी संतान सुख की कामना करते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि वे लोग भी इस महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में जान सकें। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को साल 2025 की अंतिम एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पौष मास की बड़ी एकादशी होती है। तो बात करेंगे यह एकादशी साल 2025 में दिसंबर के महीने में कब पड़ रहा है और इसका व्रत कैसे करना चाहिए, पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है और क्यों यह पुत्र देने वाली है, एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम बताएंगे कि पारण का विधान क्या है, पारण हमें क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। देखिए, पारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि जब हम एकादशी का व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपको केवल पुण्य फल के रूप में मात्र 30% ही फलों की प्राप्ति होती है। 70% जो है उसका फल व्यर्थ चला जाता है। इसलिए पारण महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पारण अवश्य ही करना चाहिए। तो पारण कब करना है, क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे, शास्त्रीय विधि से संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे एकादशी का सही समय क्या है, पारण का सही समय क्या है, एकादशी कब मनाया जाएगा। काशी विश्वनाथ पंचांग के हिसाब से एकादशी 30 दिसंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर की सुबह 3:28 से हो रहा है तथा एकादशी तिथि का समापन 30 दिसंबर की रात्रि 1:13 पे हो जाएगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का पारण का समय 31 दिसंबर को सूर्योदय के पश्चात सुबह 6:48 के बाद आप कर सकते हैं। पारण करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी पत्ता का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:38 से 6:26 तक तथा यमगंड का समय रहेगा सुबह 9:49 से 11:06 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:03 से 12:44 तक तथा गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12:23 से 1:40 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम 2:58 से 4:15 तक। गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम 5:20 से 5:44 तक। अमृत मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि 11:42 से 1:10 तक। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी का नियम भी बाकी एकादशी की तरह ही किया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि व्रत के नियम भी बाकी एकादशी की तरह 10वीं तिथि से आरंभ हो जाती है।
दसवीं तिथि को दूसरे प्रहर का भोजन करने के बाद सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। दसवीं तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान करके भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प करने के बाद गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान विष्णु नारायण की कथा, चालीसा सहस्त्र का पाठ करें और आरती करना न भूलें। इस व्रत को निर्जला यानी बिना जल के भी किया जाता है। यदि विशेष परिस्थिति में व्रती की क्षमता नहीं है तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार किया जा सकता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। द्वादशी तिथि पर प्रातः जल्दी स्नान से निवृत्त होने के पश्चात भोजन बनाएं। उसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद स्वयं ही व्रत का पारण करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। एकादशी से जुड़ी कोई और भी प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें हरिओम सनातन चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।